नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारा पौड़ी गढ़वाल का भाग 2 रहेगा। इससे पहले भाग 1 हमने कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने पौड़ी का भौगोलिक क्षेत्र, पौड़ी का इतिहास और आपका श्रीनगर के बारे में, कोटद्वार के बारे में और कण्वाश्रम के बारे में, दुगड्डा के बारे में, इन सभी क्षेत्रों को हमने कवर कर लिया है। तो आज हमारे रहेंगे पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिर और प्रमुख मेले और जो पौड़ी में संस्थान वगैरह हैं, उनके बारे में और पौड़ी से रिलेटेड जो आंदोलन वगैरह थे, उसके बारे में हम देखेंगे। और बाकी मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो एएनटी स्टडी पॉइंट नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो में लिंक भी दे दिया जाता है आपको लास्ट में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमारे पीडीएफ वगैरह सभी चीज़ें दे दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं हम पौड़ी जनपद के बारे में। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं हम पौड़ी के बारे में हम देखेंगे आज पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिर। तो मंदिरों के बारे में हम देखेंगे। पौड़ी के मंदिर, पौड़ी जनपद के मंदिर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पौड़ी जनपद के मंदिर में पहला मंदिर हमारा जो सबसे फेमस मंदिर आता है वो आता है धारी देवी मंदिर। कौन सा? धारी देवी मंदिर। तो धारी देवी मंदिर कहाँ पे है? तो ये श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर पड़ता है। श्रीनगर से कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और कहाँ पे पड़ता है? कलियासोड़। कौन सी जगह पड़ती है भाई? कलियासोड़ नामक जगह पे ये मंदिर पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ ये जो मंदिर बना हुआ है तो ये अलकनंदा नदी के बीचों बीच बना हुआ है। किस नदी के? अलकनंदा नदी के ये बीचों बीच बना हुआ मंदिर है ये। ठीक है। कहा जाता है 2013 की आपदा भी इसी कारण आई थी, क्योंकि इस मंदिर को अपने जो मूल स्थान है वहां से हटाया गया था, इस कारण आपदा वगैरह आई थी। तो ये भी किंवदंती है, कहा जाता है ऐसा। नेक्स्ट जो मंदिर है हमारा वो है हमारा श्रीनगर में पड़ता है कमलेश्वर मंदिर। कमलेश्वर मंदिर ये हमारा श्रीनगर में पड़ता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। एक पड़ता है हमारा पौड़ी में तारकेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? तारकेश्वर मंदिर, ये हमारा पौड़ी में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, तारकेश्वर मंदिर। नेक्स्ट जो मंदिर है हमारा वो है कोट महादेव मंदिर। नोट कर लेंगे आप, ऐसे ही मत रहिएगा, नोट कर लेंगे सारे मंदिर। फिर एग्जाम में आते हैं फिर भूल भूल जाते हैं कौन सा मंदिर कहाँ पे था, तो इसलिए आप नोट कर लेंगे या तो ध्यान से सुन लेंगे। एक पड़ता है हमारा एकेश्वर महादेव मंदिर। एकेश्वर महादेव मंदिर ये भी हमारा कहाँ पड़ता है? पौड़ी में ही पड़ता है। एक पड़ता है हमारा क्यों कालेश्वर मंदिर। क्यों कालेश्वर मंदिर इम्पोर्टेंट है ये भी। और क्यों कालेश्वर मंदिर क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने, इसकी स्थापना करी थी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। एक पड़ता है हमारा यहाँ पे पौड़ी में ही ज्वालपा देवी मंदिर। कौन सा? ज्वालपा देवी मंदिर। ज्वालपा देवी मंदिर ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये भी कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा पश्चिमी नयार तट पर। पश्चिमी नयार जो नदी है उसके तट पर ये पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पश्चिमी नयार नदी के तट पर पड़ता है। एक पड़ता है हमारा कंडोलिया देवता मंदिर। कौन सा? कंडोलिया देवता मंदिर ये भी हमारा पौड़ी में ही पड़ता है और इसको न्याय का देवता भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक पड़ता है हमारा राहु देवता, राहु देवता का मंदिर, ये भी हमारा पौड़ी में ही पड़ता है। और कहाँ पे? पौड़ी में पैठानी गांव, पैठानी में ये पड़ता है, ध्यान रखेंगे। एक पड़ता है हमारा डांडा नागराज मंदिर। कौन सा? डांडा नागराज मंदिर। डांडा नागराज मंदिर ये भी हमारा पौड़ी में ही पड़ता है और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। कोटद्वार में कल हमने बताया था आपको, अगर आपने नोट किया हो, सिद्ध बलि मंदिर। तो ये कहाँ पे पड़ता है? सिद्ध बलि मंदिर पौड़ी के कोटद्वार में पड़ता है। ठीक है। और ये किसके लिए है? तो सिद्ध बलि कौन नाम किसको कहा जाता है? तो ये हनुमान जी से संबंधित मंदिर है, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। तालेश्वर मंदिर,
कमलेश्वर मंदिर, कोट महादेव मंदिर, एकेश्वर महादेव मंदिर, कंडोलिया देवता मंदिर, राहु देवता मंदिर, धारी देवी मंदिर, क्यों कालेश्वर मंदिर, ज्वाल्पा देवी मंदिर, डांडा नागराज मंदिर और सिद्ध बलि हनुमान जी का मंदिर। ये सभी मंदिर हमारे कहाँ पे पड़ते हैं? ये सभी मंदिर हमारे पौड़ी जनपद पे पड़ते हैं। तो ये सभी आप नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पौड़ी जनपद के प्रमुख मेले। तो पौड़ी के हम मेलों के बारे में देखेंगे हम कि कौन कौन से मेले हमारे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। तो ये मेलों के बारे में हम जानते हैं आगे। तो नोट कर लीजिएगा, पौड़ी में पहला मेला है हमारा जो पड़ता है एकेश्वर मेला। एकेश्वर मंदिर भी है, तो एकेश्वर मेला भी हमारा पौड़ी में ही लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है सतपुली में। नोट कर लेंगे कहाँ पे लगता है? सतपुली में। नेक्स्ट लगता है हमारा बैकुंठ चतुर्दशी के दिन लगता है हमारा कौन सा? कमलेश्वर मंदिर में। नोट कर लेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मेला लगता है कहाँ पर? कमलेश्वर मंदिर पे। कमलेश्वर मंदिर अभी बताया था, कहाँ बताया था हमने? श्रीनगर में। तो जो ये मेला लगता है इसमें क्या होता है कि इस दिन दंपति जो लोग होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं, वो रात भर हाथ में घी का दीपक लेकर हाथ में रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको संतान प्राप्ति हो। तो इसलिए वो संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यहाँ पे रात्रि को पूरी रात जागते हैं और संतान प्राप्ति के लिए पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पे। तो आप ध्यान रखेंगे बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर पौड़ी में लगता है। एक हमारा लगता है यहीं पे पौड़ी में गेंदा कौथिग मेला। कौन सा मेला लगता है? नोट कर लेंगे गेंदा कौथिग मेला। ये भी हमारा पौड़ी में ही लगता है। और ये कब लगता है गेंदा कौथिग मेला? तो ये लगता है मकर संक्रांति। ध्यान रखें कब लगता है? मकर संक्रांति को ये मेला लगता है। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। एक मेला हमारा लगता है यहीं पे पौड़ी में कांडा का मेला। कांडा का मेला ये भी हमारा पौड़ी में ही लगता है। दूसरा लगता है हमारा दनगल मेला। दनगल मेला ये भी हमारा पौड़ी में ही सतपुली के पास लगता है। और ये कब लगता है? महाशिवरात्रि के दिन लगता है। एक लगता है हमारा भैरवगढ़ी का मेला। कौन सा मेला? भैरवगढ़ी का मेला। ये भी हमारा पौड़ी में ही लगता है। कौन सा? भैरवगढ़ी का मेला। ध्यान रखेंगे। और डांडा नागराज का मंदिर था, तो डांडा नागराज मेला भी यहाँ पे लगता है। डांडा नागराज मेला ये भी हमारा पौड़ी में ही लगता है। एक लगता है भुवनेश्वरी देवी का मेला। किसका? भुवनेश्वरी देवी का मेला ये भी हमारा पौड़ी में ही लगता है। ये भी आप नोट कर लेंगे। एक लगता है हमारा ताड़केश्वर महादेव मेला। ताड़केश्वर महादेव मेला। तो और एक हमारा लास्ट जो लगता है वो है ज्वाल्पा धाम मेला। ज्वाल्पा धाम मेला तो ये लगता है नयार नदी के तट पर। तो सभी मेले आप नोट कर लेंगे। कौन कौन से? गेंदा कौथिग मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, कांडा मेला लगता है, दनगल मेला, ज्वाल्पा धाम मेला, एकेश्वर मेला और बैकुंठ चतुर्दशी मेला, भैरवगढ़ी का मेला, डांडा नागराज का मेला, भुवनेश्वरी देवी का मेला और ताड़केश्वर महादेव का मेला। ये सभी मेले हमारे कहाँ पे लगते हैं? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। तो ये सभी चीजें आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो आप सारी चीजें नोट कर लेंगे। हल्के में मत लीजिएगा। कोई कोई बच्चे ऐसे ही होते हैं कि बैठ के देखते रहेंगे आराम से कुर्सी पे बैठ के, तो उससे नहीं चलेगा। आप नोट कर लीजिएगा। और अगर किसी ने पढ़ रखे हैं पहले तो रिवीजन के तौर पे अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जैसे गेंदा कौथिग मेला पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा कहाँ लगता है, तो पूछ लेगा गेंदा कौथिग मेला कब लगता है, तो मकर ऑप्शन दे देगा, मकर संक्रांति को, कर्क संक्रांति को, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कब लगता है, मकर संक्रांति को लगता है। और बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर में मंदिर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कहाँ पे मंदिर है? तो ये श्रीनगर में स्थित मंदिर है। तो ऐसे करके सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी।
नहीं तो तब हम एग्जाम देने जाते हैं तब बोलेंगे कि वहां पे डीप क्वेश्चन बने, ये ऐसे क्वेश्चन बने, वैसे क्वेश्चन बने। बेसिक से क्वेश्चन उठा के रखता है आयोग, बस उनको घुमा घुमा के पूछता है। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से अच्छे से हर चीज के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं हम, देखते हैं हम पौड़ी के प्रसिद्ध आंदोलन, यहाँ पे पौड़ी में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, तो हम देखते हैं प्रसिद्ध आंदोलन। तो आंदोलनों के बारे में हम देखेंगे पौड़ी में कौन कौन से आंदोलन हुए थे। तो पहला रहा था हमारा, यहाँ पे हुआ था पानी राखो आंदोलन। नोट कर लेंगे, पानी राखो आंदोलन। वैसे तो सभी को पता होगा, पर कब हुआ था ये? 1988-89 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये? तो ये हुआ था उफरे खाल में। कहाँ हुआ था? ध्यान रखेंगे, उफरे खाल पौड़ी में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? पानी की कमी को दूर करने के लिए। पानी की कमी को दूर करने के लिए। और इसके जो सूत्रधार थे, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था सच्चिदानंद भारती के। किसके? सच्चिदानंद भारती। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही क्या? दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना करी थी। किसकी? दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना भी किसने करी थी? ये करी थी सच्चिदानंद भारती ने। नेक्स्ट हमारा था यहाँ पे एक फेमस आंदोलन हुआ था, गुजुड़ू आंदोलन। कौन सा? गुजुड़ू आंदोलन। ये भी आप ध्यान रखें, कब हुआ था? ये हुआ था 1942 यानी 1942 में। और इसको क्या कहा जाता है गुजुड़ू आंदोलन को? तो इसको कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। गढ़वाल का बारदोली। कुमाऊं का बारदोली किसको कहा जाता है? कमेंट में आप बताएंगे। और इसके गुजुड़ू आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अगर इसके प्रणेता पूछेंगे तो इसके प्रणेता थे राम प्रसाद नौटियाल। राम प्रसाद नौटियाल जी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें, कौन थे इसके प्रणेता? राम प्रसाद नौटियाल जी इसके प्रणेता थे। तो आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं हम। तो आगे है हमारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे जो कौन कौन से कॉलेज वगैरह थे, कौन कौन से संस्थान थे, तो यहाँ पे एक था हमारा गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये कहाँ था? ये था हमारा घुड़दौड़ी पौड़ी में। ध्यान रखें, कहाँ था? घुड़दौड़ी पौड़ी में ये है। और नेक्स्ट हमारा कौन सा है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कहाँ पे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कहाँ पे? ये है हमारा कोटद्वार में। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय। क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ये भी हमारा पौड़ी में ही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2011 में। और पौड़ी में कहाँ है? तो पौड़ी में ये भरसार में है। भरसार पौड़ी में ये पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और इसके आगे जो ये वीर चंद्र सिंह जोड़ा गया है ना, तो ये वीर चंद्र सिंह इसके आगे जोड़ा गया 2015 में। तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भरसार पौड़ी में है। इसके आगे वीर चंद्र सिंह कब जोड़ा गया? तो ये 2015 में जोड़ा गया। और एक हमारा एनआईटी, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। तो ये भी हमारा पौड़ी में ही स्थित है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा है पौड़ी में है, वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज। क्या है? वीर
चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज। तो ये भी हमारा कहाँ है, ये भी हमारा पौड़ी में ही। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 7 जुलाई 2008 को। 7 जुलाई 2008 को कहाँ पे, पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें, कहाँ है, पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है। और साथ में आप ये भी चीज ध्यान रखेंगे, पौड़ी के पर्वतीय भागों में एक राठी नामक जनजाति रहती है। कौन सी, राठी नामक जनजाति। ये कहाँ रहती है, पौड़ी के पर्वतीय भागों में रहती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे पौड़ी के बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लवाली झील। लवाली झील, तो लवाली झील भी पौड़ी में ही है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। और एक है यहाँ पे भानुमति जल स्रोत, पूछ लिया अगर कभी भानुमति, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी अगर कभी पूछ लिया भानुमति जल स्रोत, तो ये कहाँ पे है, तो ये भी हमारा पौड़ी गढ़वाल में ही। ठीक है, कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में ही ये स्थित है। तो आप ये सभी चीजें नोट कर लेंगे। इतना ही है पौड़ी गढ़वाल के बारे में। बाकी बहुत सारी चीजें हैं वैसे बताने के लिए, तो पौड़ी के अभी डैम वगैरह हैं, ये सब चीजें हम किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। जब हमारा नदी तंत्र वगैरह पीछे भी मैंने पढ़ाया है तो उसमें भी मैंने बताया है। आगे भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं कि जो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डैम है उनके बारे में, जो एग्जाम में पूछा जाता है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर उसके लिए जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सारी चीजें कवर करा दी जाएंगी। बाकी बहुत सारी चीजें मैंने पीछे कवर करवा दी है डिस्ट्रिक्ट सीरीज से पहले। बहुत सारी चीजें उत्तराखंड के बारे में, जैसे जो कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी का रिवीजन चला था उसमें बहुत सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दी गई हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और मॉर्निंग में हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि उत्तराखंड पुलिस 30 दिन में 30 क्लास के लिए चल रहा है वो। तो अभी तो पता नहीं, आज तो कुछ नहीं हुआ, कोर्ट केस था आज पुलिस वालों का, तो उसमें तो आज कुछ नहीं निकल के आया। शायद नेक्स्ट डेट मिलेगी, क्या मिलेगा, जज साहब ना सुनने के मूड में, ना कुछ डिसीजन दे रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है पुलिस का भी। या तो बच्चों के फेवर में ही दे देते, या तो एज बढ़ा देते, या ना बढ़ाते, पेपर करवा देते, तो कुछ तो करते, पर कुछ पता नहीं चल रहा है आयोग का, सॉरी कोर्ट का। तो कुछ कह भी नहीं सकते इस मामले में, पता नहीं कब तक लटका रहेगा ये पुलिस का एग्जाम। देखते हैं, पर आप लोग तो तैयारी 3 तारीख की करके रखें कि 3 तारीख को ही एग्जाम होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।